जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं माँ से पुराण का द्वितीय खंड अध्याय रुद्र संहिता का 9वां और 10वां अध्याय सुना रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसके उसे भक्ति पूर्वक सुनो। अतः पूर्व काल में मैं एक बार जब मुंह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुएं शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। इस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी थे। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें एक प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी की किसी ही कमनीय कमनीय कांति वाली स्त्री का प्राणी ग्रहण करें। इसके बाद मैं भगवान शिव को मोहित करने का आरंभ रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की दृष्टि करनी चाहिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस विश्वास से राशि राशि पुरुषों से सुशोभित वंश का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयनील ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता ना मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसी की बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास आयु चली, उसमें मारगनों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुण्य उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी भगवान शिव को मोह में ना डाल सके। काम से परिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थानों को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग प्रयान भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सदन परनिया बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जीवन जन्मदाता हैं। मैंने निद वचनों से युक्त शुभ स्त्रों द्वारा उनकी तुष्टि की। उस तुष्टि को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पंख ले रखे थे। उन शाम शरीर पर पतांबरी बड़ी शोभा पा रही थी। वह भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमा आंसुओं की धारा बह चली और मैं गद गद कंठ से बारंबार उनकी तुष्टि करने लगा। मेरे उस स्रोत को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्राह्मण से बोले, महाप्राज्ञ विधाता लोक दृष्टा ब्रह्मा, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह तुष्टि की जा रही है। परंतु तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अत्यंत करण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसके लिए मैं सारी शरण में इस इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक त्रष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करेगा। मेरा वचन ही देव शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संसारक है। वह ही प्राप्त पर है। परम ब्रह्मा परमेश्वर निर्गुण नित्य अनिदृश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और स्वर्गव्यापी परमात्मा और परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संसार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सतगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरिहरि माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मानंद स्वरूप निर्कल्प आत्मराम निर्दय भक्त परम वश और विग्रहर्ष शोभित योगी नित्य योग प्रयाण योग मार्गदर्शन गर्भहारी लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वथा शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करें तो शिव को प्रसन्न करने वाले उद्देश्य शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वह देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वह निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्रह्मा, तुम दक्ष को आज्ञा दो। वह भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करेंगे। निमित्त वस्तु भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। अतः शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वह निर्गुण परम ब्रह्मा स्वरूप होते हुए भी स्वच्छता से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्ण काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्रह्मा, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है। वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उनकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का पाल्य करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का सृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। अज्ञापी तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा ही पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के
उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्मा पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी। वह ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मा समय पाकर मैं और तुम दोनों सब पत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से वर्तनीय हुए। वह इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से वर्तनीय होने वाली है। अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझ उनकी बातें सुनकर बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।